हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं लेटर टू एडिटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखिए कि राइटिंग सेक्शन के जो भी दो टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं उनके फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लस अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करें तो हम उसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, हमें बस कुछ चीजें हैं जो प्रिपेयर करके जानी होती हैं। जैसे हमें इसका फॉर्मेट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बॉडी वाले पार्ट में भी आप कुछ फिक्स्ड लाइंस का यूज कर सकते हैं जिससे आपका एग्जाम के अंदर टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है। ये एक्स्ट्रा क्लास सीरीज आप लोगों के लिए हो रही है ताकि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सको। जिन बच्चों का भी बैकलॉग है वो आराम से वापस से ये क्लासेस देख सके और अपना फायदा कर सके। अब क्यों यही क्लास आपको देखनी चाहिए? क्योंकि यूट्यूब पर हजारों और क्लासेस हैं। क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों को वो ट्रिक्स बताने वाली हूं लेटर टू एडिटर की कि आपको फिर कोई भी क्वेश्चन उठकर आ जाएगा एग्जाम में, आप उसका इजीली आंसर कर लोगे और वहां पर आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज की इस क्लास को आप एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। प्लस मैं आपको कुछ फिक्स्ड लाइंस भी बताऊंगी कि यार इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है ना तो ऐसे लिख दो उसको, इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे लिख दो। क्या गलतियां तुम्हें नहीं करनी है ये कोई नहीं बताता जो इस क्लास में तुम्हें बताई जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज लेटर टू एडिटर को। और एक बार अगर आपने ये देख लिया तो आगे 11th-12th तक भी आपको ये काम आने वाला है। तो इसीलिए एक बार में इसका पूरा काम तमाम आज हम करने वाले हैं। लेटर टू एडिटर। अभी सबसे पहली बात तो होता क्या है, एडिटर को लेटर लिखना होता क्या है भाई? एक तो ये ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को पता ही नहीं होता हम लिख क्या रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि मैम आप तो हमें इंपॉर्टेंट बता दो। ठीक है, वो मेन चीज को समझना ही नहीं चाहते और यहीं पर वो गलती कर देते हैं। सबसे पहली बात समझो तो सही भाई, एडिटर कौन होता है? जो भी न्यूज़पेपर हो गई, मैगजीन हो गई, उनके अंदर जो भी चीजें छपती हैं तो एडिटर उनको छापता है। ठीक है, ये उसका काम होता है। तो भाई आप क्या कर रहे हो, अब आप कोई भी एक इशू के ऊपर, अब वो इशू कुछ भी हो सकता है, आपके गली मोहल्ले गांव देश समाज कोई भी इशू हो सकता है। जैसे कि आप बोल रहे हो कि हमारे यहाँ की सड़कें बहुत खराब है भाई, ठीक करवाओ इनको। या आप बोल रहे हो हमारे यहाँ लाइट बहुत जाती है भाई, ठीक कराओ इसको। या आप बोल रहे हो कि मैम हमारे यहाँ तो पानी नहीं आता है, एडिटर जी आप इस बात को लोगों तक पहुंचाइए। या आप कोई एक कॉमन इशू के ऊपर बोलना चाहते हैं कि आजकल बच्चों के अंदर फोन का एडिक्शन बहुत बढ़ गया, हाय हाय आजकल तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बस ऐसे ही जिन भी इश्यूज के ऊपर आप चाहते हैं लोगों का अटेंशन या आप चाहते हैं अथॉरिटीज का अटेंशन, तो आप पेपर में उस चीज को पब्लिश करवाना चाहते हैं ताकि उस प्रॉब्लम पर ध्यान आए, है ना? तो इसलिए आप लेटर लिखते हैं एडिटर को कि भाई देखो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, हमने बहुत बार कंप्लेन कर दिया, कोई सुनाई नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं आपके न्यूज़पेपर में ये बात छपे ताकि ये जो अधिकारी लोग हैं ये ध्यान दें इस प्रॉब्लम पर और उसको सॉल्व करवाएं, है ना? जैसे मान लो सड़कें बहुत ज्यादा खराब है आपके एरिया की, तो आप बोलो यार हम ना 100 बार कंप्लेंट कर चुके हैं, हम आपके न्यूज़पेपर के जरिए ये खराब सड़कों पर ध्यान लाना चाहते हैं अथॉरिटीज का। भाई खराब सड़कों की वजह से ये 4 दिक्कतें आ रही हैं कि बारिश होती है तो बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, पानी नहीं आप लोग आ रहा है तो आप बताओ कि यार भाई पानी नहीं आता है, पानी ना आने की वजह से क्या क्या दिक्कत आ सकती है ना? या आप बोल रहे हो यार बिजली नहीं आती है, हमारे यहाँ पर बिजली बहुत ज्यादा कट रही है, यार बिजली ना आने की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, यार खाने का सामान बहुत ज्यादा खराब हो रहा है यार, ठीक है, बूढ़े लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारी चीजें उससे रिलेटेड प्रॉब्लम लिखनी है आपको। अब अगर आपके पास सोल्यूशन है तो आप वो भी लिखोगे। कैसे लिखेंगे? पर मैम ये सब चीजें आप हमें बता रहे हो पर हमें आती नहीं है लिखनी। मैं बताऊंगी, तुम्हें चिंता क्यों करते हो, मैं बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। लेटर्स टू दी एडिटर। भाई ये जो लेटर लिखे जाते हैं एडिटर को, क्या होता है ये? These letters are a written way of talking to a newspaper, magazine or other regularly printed publications. So basically ये letter एक तरीका है, एक written way है बात करने का न्यूज़पेपर से, मैगजीन से या प्रिंटेड पब्लिकेशन से। They can take a position for and against an issue or simply inform or both. भाई वो क्या कर सकते हैं? They can take a position for और against, for में भी और against में भी किसी भी इशू के, या सिंपली इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई देखो ये चीजें हो रही है। दे कैन कन्विंस रीडर्स बाय यूजिंग इमोशंस और फैक्ट्स और इमोशंस एंड फैक्ट्स कंबाइंड, राइट? कि वो कन्विंस कर सकते हैं रीडर्स को, जब वो पढ़े उस चीज को तो उन्हें रियलाइज हो कि हाँ ये आजकल हो रहा है और हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी, जैसे आजकल महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आप इस चीज के ऊपर आप छपवाना चाहते हो, है ना? तो हाँ, आप जब लोग उसे पढ़ेंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे कि हाँ जेन्युइनली ये हो रहा है और सरकार को इसमें बदलाव करने चाहिए,
राइट? सो दे इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर, ग्रैब द रीडर्स अटेंशन, रीडर का अटेंशन लाते हैं उस चीज पर, उस इशू के ऊपर जो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। एक्सप्लेन व्हाई द इशू इज इंपॉर्टेंट, कि इशू इंपॉर्टेंट क्यों है। स्टेट द राइटर्स ओपिनियन अबाउट व्हाट शुड बी डन। आपके पास कोई सोल्यूशन है तो आप वो डाल सकते हो कि यार ये करना चाहिए इन लोगों को। एनी अदर डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिंग द स्टैंड टेकन बाय द राइटर or the other or the letter of the letter. Explain what the letter is about at the start. Starting में हमें about बताना है, मतलब purpose बताना होता है कि क्यों लिख रहे हैं यार, रीजन क्या है। Give evidence of any praise of criticism. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बताऊंगी मैं आपको कैसे करना है। सबसे पहले हमारे जाना फॉर्मेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। ये मार्क्स वाला पार्ट यहां से हटा देना और सिर्फ इस वाले पार्ट पे ध्यान देना। अब सबसे पहली बात, कोई भी बच्चा अगर एग्जाम के अंदर लेटर टू एडिटर लिख रहा है बेटे, तो आपको एक चीज करनी है, वो ये कि नए पेज से शुरू करना, ठीक है। पहला ही सवाल बच्चे करते हैं कि मैम हमें क्या एक ही पेज में पूरा लेटर टू एडिटर लिखना है? नहीं, लिख ही नहीं पाओगे एक पेज में पूरा। और एक पेज में लिखने के लिए आप क्या कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। आप जो चीज जरूरी है वो लिखोगे ही नहीं, फिर आप फॉर्मेट फॉलो ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको तो एक पेज में लिखना है। तो ऐसा नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, हम एक नए पेज से, मतलब न्यू फ्रेश पेज से ही एग्जाम के अंदर लेटर लिखना शुरू करेंगे। अब दूसरी चीज, केवल उस एक ही पेज में पूरा लेटर आ जाएगा, जरूरी नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, उसके फॉर्मेट की वजह से। फॉर्मेट के अंदर स्टार्टिंग में ये वाली चीजें हैं जो आपको बिल्कुल एज इट इज ही लिखनी है। अब सबसे पहले मैंने बताया एक फ्रेश पेज से स्टार्ट होगा। नंबर 2, सभी कुछ लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। यहां पर आपको दिख रहा है LHS, क्या है ये? लेफ्ट हैंड साइड। क्या है ये? लेफ्ट हैंड साइड। एड्रेस हो गया, डेट हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, रिसीवर्स एड्रेस हो गया, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। कहां रहेगा सब कुछ? लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। ध्यान रखो इस बात का। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या आता है? सबसे पहले आता है बेटा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स मतलब भेजने वाले का पता। अब आप बोलोगे मैम मैं भेज रहा हूं तो मेरा पता लिख दूं क्या? नहीं, तुम्हें अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो तुम वही एड्रेस लिखोगे। अगर तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो क्या करोगे? वो एड्रेस नहीं लिखोगे, तुम कोई भी बना के एड्रेस लिखोगे। दिया है तो क्वेश्चन वाला एड्रेस, नहीं दिया है तो कोई बना के, खुद का मत नाम पता लिखाना वहां पे। अब दूसरी चीज, नाम पता से याद आया, हाउस नंबर या नेम। तो नेम मतलब खुद का नाम नहीं लिखना, ठीक है। उस एरिया का नाम, उस सेक्टर का नाम, जैसे पालम विहार या कोई भी नाम दिया हुआ है वो लिख सकते हो आप, ठीक है। कि भाई मैं मानसरोवर में रहता हूं, हाउस नंबर क्या है और मानसरोवर एरिया का नाम है, वो नेम आप लिखो। कॉलोनी लिख दो, सेक्टर लिख दो, एरिया लिख दो नेक्स्ट वाली लाइन में। यहां ये खुद का नाम नहीं लिखना है बस, ठीक है। हाँ या ना? बिल्कुल। उसके बाद आता है विद सिटी, सिटी या स्टेट लिखना है आपको। जैसे एक लाइन ले लेते हैं अपन, यस, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 313 पालम विहार, ठीक है, सेक्टर 9 दिल्ली। ये इस तरीके से, ठीक। कहीं पर भी कॉमा नहीं लगेगा, सभी चीजें कैपिटल में नहीं आएंगी, सिर्फ हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। 3 से 4 लाइन के बीच में, ठीक है, 3 से 4 लाइन के अंदर आपका आ जाना चाहिए। नेम आपको नहीं लिखना है, ठीक है, हाँ या ना? बिल्कुल। फिर आपको देना होता है एक लाइन का गैप, ये है LOL, लीव 1 लाइन, एक लाइन का गैप। और फिर आपको लिखनी होती है बेटा डेट। अब ये एक लाइन का गैप क्यों देना है? बढ़िया फॉर्मेट लगता है यार, बढ़िया स्ट्रक्चर लगती है चीजें, ऐसा नहीं लगता है एक चीज दूसरी चीज में घुसा रखी है और आपने। और ये बच्चे नहीं करते हैं बहुत सी चीज, ये करो, यहां पे लाइन छोड़ो,
छोड़नी है ये लाइन। बच्चे नहीं करते थे, इसीलिए ये बातें भी बताना हमने शुरू किया कि भाई इसके बाद एक लाइन छोड़ो, फिर डेट लिखो। अब डेट कैसे लिखना है? जैसे डेट मुझे लिखना है तो मैंने लिखा आज का क्या तारीख है, कुछ भी तारीख ले लो, मेरे को तो याद भी नहीं आज क्या तारीख है। मान लीजिए तारीख है 27 जून 2025। यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा डेट का। बच्चे डेट कैसे लिखते हैं? कुछ बच्चे जो है वो डेट इस तरीके से लिखते हैं। किस तरीके से लिखते हैं? सितारों का अंबर सा लगता है मेरा समय, डिंग 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 डिंग। देखो कुछ बच्चे ना डेट ऐसे लिखते हैं। कुछ बच्चे लिखेंगे ओहो 27/6/2025। कुछ बच्चे लिखेंगे ऐसे 27/6/2025। कुछ बच्चे लिखेंगे ऐसे 27/6/2025। कुछ बच्चे लिखेंगे ऐसे 2025/6/27। कुछ बच्चे लिखेंगे May 2025/27। कुछ भी दिमाग में आ जाता है उनके, वो सब लिख देते। भैया मैं ये नहीं बोल रही कि ये सब तुम्हारा गलत है सिस्टम, पर मैं बोल रही हूं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं लिखोगे आप लिख सकते हो जिस फॉर्मेट में तुम्हें लिखना है, पर गलत कौन सा नहीं होगा वो है पहले आपको लिखना है डेट, फिर आपको लिखना है मंथ, और फिर आपको लिखना है ईयर। ये है स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिसके नंबर नहीं कटते किसी भी बोर्ड एग्जाम में। अब आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, राजस्थान, सीबीएसई, हरियाणा, महाराष्ट्र, किसी भी बोर्ड में हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कहीं पर भी हो, ये फॉर्मेट के तुम्हारे कोई नंबर नहीं काटने वाला। सिंपल 27 डेट हो गई, जून मेरा मंथ हो गया, और ईयर हो गया मेरा 2025। स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करो और अपनी डेट ऐसे लिख दो। फिर क्या बोला है? फिर बोला है अगेन लीव अ लाइन, LOL, मतलब लीव वन लाइन, और आपने ये लाइन का गैप देके लिखना है डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन। अब बच्चों को पता ही नहीं, मैं बोलते मैडम डेजिग्नेशन क्या होता है? डेजिग्नेशन क्या होता है? आपके स्कूल में प्रिंसिपल है वो उनका डेजिग्नेशन है। हर एक कंपनी में मैनेजर होता है, वो उसका डेजिग्नेशन है। हर एक कंपनी में HR होता है, वो उसका डेजिग्नेशन है। वैसे ही न्यूज़पेपर या किसी भी मैगजीन पब्लिकेशन में काम करने वाले बंदे जो होते हैं, इनके अंदर एडिटर होता है। तो एडिटर क्या है? उसका डेजिग्नेशन। वो किस पोस्ट पर है, वो पोस्ट उसकी डेजिग्नेशन है। कि आप HR हो, आप मैनेजर हो, आप CEO हो, आप सेल्स मैनेजर हो, आप व्हाटएवर प्रिंसिपल हो, आप जो भी हो, आपका डेजिग्नेशन क्या है? दैट डेजिग्नेशन मतलब किस पोस्ट पर हो आप वहां पर, ठीक है, वो लिखना होता है। तो मैंने लिख दिया भाई यहां पर हमारा डेजिग्नेशन क्या हो जाएगा बंदे का? दी ये रहा, दी एडिटर। खत्म। क्या हो गया? दी एडिटर। दी का T कैपिटल, एडिटर का E कैपिटल। ठीक है। अब बहुत से बच्चे ये सवाल पूछते हैं मैम द और दी में क्या है? जहां पर भी तुम्हें वॉवल साउंड मिल जाए वहां दी बोल देना, जहां तुम्हें कॉन्सोनेंट साउंड मिल जाए वहां द बोल देना। ठीक। अब एक लाइन का गैप इसके बाद नहीं देना। अब हमें लिखना है एड्रेस किसका? रिसीवर का। भाई एड्रेस यहां पे एडिटर जिस भी कंपनी का है, जिस भी पब्लिकेशन का है, जिस भी न्यूज़पेपर का है, जिस भी मैगजीन का है। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है दी हिंदुस्तान टाइम्स, तो तुम लिख दो दी हिंदुस्तान टाइम्स। नहीं दिया हुआ तुम खुद से बना के लिख दो। तो मैंने लिख दिया यहां पर बनाकर दी हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली। यहां तक का समझ में आ गया? यहां तक का समझ में आ गया। फिर मैं दूंगा एक लाइन का गैप और मैं लिखूंगी अब अपना सब्जेक्ट। आपका जो सब्जेक्ट होगा ना बेटा, वो सिंगल सेंटेंस, सिंगल लाइन के अंदर आना चाहिए। नहीं आ भी रहा है तो सिंगल सेंटेंस होना चाहिए। ऐसे 2-3 लाइन का पूरा नहीं उठा के लिख दोगे। और छोटा लिखने की कोशिश करना, क्रिस्प एकदम 5 से 6 वर्ड्स में हो जाए। ठीक है। 5 to 6 वर्ड्स से ज्यादा का ना खींचे। मान लो आप पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स पर लिख रहे हो, तो आपने सब्जेक्ट डाला और आपने लिखा
पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। खत्म हो गया मेरा सब्जेक्ट भाई, खत्म। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक लाइन का गैप देके सैल्यूटेशन। अब जब आपको हर बार एक लाइन का गैप देने के लिए मैं बोल रही हूं, तो क्या आपको लगता है कि ये एक पेज में आ जाएगा? नहीं। अभी ना सैल्यूटेशन में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैम क्या मैं डियर सर लिख सकता हूं? मैम क्या मैं रिस्पेक्टेड सर लिख सकता हूं? मैम क्या मैं मेरे सर, आपके सर, तुम्हारे सर, इनके सर, उनके सर लिख सकता हूं? अरे नहीं यार, तुम्हें किसी के सर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम एक चीज याद कर लो, पता है हम ना बहुत सारी जगह ऑक्टोपस की तरह हाथ फैलाने की कोशिश करते हैं और फिर एट द एंड क्या होता है, रिजल्ट हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक फिक्स फॉर्मेट याद कर लूंगी, मैं बस उसी को फॉलो करने वाली हूं। मैं 10 बुक में 10 जगह, अब आप कोई 4 बुक खरीद लो, चारों बुक में लेटर टू एडिटर का तुम्हें अलग अलग मिलेगा। तुम 4 वेबसाइट खोल के देख लो, 4 वेबसाइट्स पे लेटर टू एडिटर के तुम्हें अलग अलग फॉर्मेट्स मिलेंगे। अभी कब तक ये सब चलेगा यार? कब तक चलेगा ये सब? किसको मैं मानूं, किसको मैं ना मानूं, कहां ट्रस्ट करूं, कहां ना करूं? मैं कंफ्यूज हो जाता हूं मैम। और आप जो भी वीडियो देख रहे हो, आप ये बस ध्यान रखो कि ये जो फॉर्मेट्स मैं आपको बताती हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स बताती हूँ। आप किसी भी बोर्ड के अंदर है, आप किसी भी क्लास के अंदर है, आप सब बच्चे ये फॉलो कर सकते हैं। कोई टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकते। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रखना। अब यहां पर क्या लिखूं? डियर सर लिखूं, डियर मैम लिखूं, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम? भाई तुम्हें मैं एक चीज बोल रही हूं, कुछ भी मत सोचो और सिर्फ सर लिख दो, केवल सर या केवल मैम लिख दो, कंफ्यूजन ही खत्म, कंफ्यूजन ही खत्म। लिख दिया मैंने। और ये इतना सारा पार्ट, सोचो कितनी लाइंस चली गई भाई इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइंस तो इसी में आ गई। तो क्या हमारा एक ही पेज में पूरा आंसर आ पाएगा? मुश्किल है। तो हम दूसरे पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का कोई तुम्हारे ऊपर ऐसा नहीं है कि भाई तुम इसको बिल्कुल एक ही पेज में खत्म करो। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना तुमको। ठीक है, बढ़िया बात है। अब आता है हमारा बॉडी वाला पार्ट। ठीक है, ये मार्क्स वाली पार्ट को हटा देना यहां से। अब आता है हमारा बॉडी वाला पार्ट, और इसको इन 3 पैराग्राफ्स में आपको तोड़ना होता है। ये 3 पैराग्राफ में आप इन्हें तोड़ेंगे, बॉडी वाले पार्ट को। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, 3 पैराग्राफ में अलग अलग लिखोगे। पैराग्राफ 1 में क्या लिखोगे? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इन ब्रीफ। अब यहां पर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जो मैंने लिखा हुआ है ना, बेसिकली यहां पर आपको खुद का नाम वगैरह जैसी चीज कुछ नहीं लिखनी होती। आपको मेन चीज जो लिखनी होती है वो होती है पर्पस ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि भाई मैं इस सोसाइटी में रहने वाला एक इंसान हूं। ठीक है, अपना नाम वगैरह नहीं डालना होता यहां पे। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आप बता सकते हो कि जिस सोसाइटी के रिगार्डिंग आप कंप्लेंट कर रहे हो, आप उस सोसाइटी के एक रेजिडेंट हो या मैनेजर हो। ठीक, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इन ब्रीफ। अब यहां पर आ जाती है एक बात जहां मैं आपको बताऊंगी कि भाई ये 2 लाइंस तुम याद कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। हर बच्चे को याद करवा देती हूं मैं ये लाइंस। उसके अलावा तुम्हारा कुछ और लिखने का मन करता है, लिखो, जैसा लिखने का मन करता है लिखो, बट पहले पैराग्राफ में पर्पस आता है, ये ध्यान रखना। पर्पस हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैंने शुरू किया, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड newspaper, I would like to draw the attention of the concerned, अब concerned readers, जब कोई एक सोशल इशू है, महंगाई बढ़ रही है, बच्चे फोन में लगे रहते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तब आप लिखोगे कंसर्न्ड रीडर्स। अगर कोई ऐसा इशू है जिसमें आप फोकस करना चाहते हो गवर्नमेंट पे या अथॉरिटीज पे, ठीक है, तो आप लिखेंगे कंसर्न्ड
authorities through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authorities, यहां पे ही लिख लेना, ठीक है, towards the issue of, मैं इसको काला कर देती हूँ, towards the issue of, अब किस इशू की तरफ आप उनका ध्यान लाना चाहते हो? आपका जो सब्जेक्ट है वो यहां पर लिख देना। सारा मिट गया। authorities towards the issue of, अब आपका जो भी इशू है दैट मीन्स यहां पर आपने अपना सब्जेक्ट डाल देना है। टुवर्ड्स द इशू ऑफ पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स या कुछ भी जो भी यार इशू है, ठीक है, वो आप यहां पर डाल सकते हो। भाई लाउड स्पीकर से रिलेटेड इशू है या वाटर सप्लाई से रिलेटेड इशू है या आपका इलेक्ट्रिसिटी पावर कट से रिलेटेड इशू है, वो आपको यहां पर डालना है। जो सब्जेक्ट में आपने डाला है वो आपको यहां पर डालना है। तो स्टार्टिंग की 3 लाइंस तो मैंने ही बता दी आपको। अब आप पैराग्राफ चेंज करोगे और पैराग्राफ 2 के अंदर आप कम से कम 3 to 4 प्रॉब्लम्स बताओगे कि भाई मेरी मतलब मान लो पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है। 3 से 4 प्रॉब्लम लिखो। 3 से 4 प्रॉब्लम क्या लिख सकते हो कि भाई इसकी वजह से ना बरसात के टाइम पे पानी भर जाता है, ठीक है, बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो भी तुम्हें उसके अकॉर्डिंग लगता है कि यार सड़कें खराब होने की वजह से ये सब हो सकता है, ठीक है। तो आप वो 3 से 4 इशू लिखो। 3 इश्यूज तो लिखने जरूरी है, मतलब 3 प्रॉब्लम तो मिनिमम है, लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन आएगा पैराग्राफ 3 में। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो पैराग्राफ 3 की भी मैं आपको क्या बता दूंगी, फिक्स्ड लाइन बता दूंगी, जैसे मैंने पैराग्राफ 1 की बताई। आइए जान लेते हैं। देखो ये तो थी स्टार्टिंग वाली। थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू, ये जो यहां लिखा है ना दी प्रेसिंग इशू ऑफ, इसको यहीं लिखना है, सेम लाइन में, नीचे वाली लाइन में अलग से नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ, so through the esteemed column of your newspaper I would like to draw the attention of the concerned authorities to the pressing issue of, ये वाला लाइन इधर ही आएगा, ये गलती से यहां नीचे आया हुआ है, ठीक है। और अपना सब्जेक्ट, फिर आपने एक लाइन का गैप देना है और फिर आपने क्या लिखना है, ये मैंने आपको एक हिंट दिया है किस तरीके के क्वेश्चंस में ये वाली फिक्स्ड लाइन आपको काम आएगी। जब आपके जो इशू है ना वो बेसिक एम्यूनिटीज वाले हो कि भाई पानी सही नहीं आ रहा है, पावर सप्लाई नहीं मिलती है, रोड की कंडीशन बहुत खराब है, जब ऐसी बेसिक नीड्स वाली चीजें आप लोगों को नहीं मिल रही हैं, इससे रिलेटेड कोई भी अगर लेटर टू एडिटर आता है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे? इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द लोकल सिविक अथॉरिटीज डू नॉट टेक केयर टू प्रोवाइड द सिटीजंस with even the basic amenities such as proper and adequate, अब यहां पर वाटर सप्लाई है तो वाटर सप्लाई लिख दो, ठीक है, प्रॉपर एंड एडिक्वेट रोड्स लिख दो, वाटर सप्लाई लिख दो, पावर सप्लाई लिख दो, जो भी तुम्हें लिखना है, जो भी तुम्हारा बेसिक वो नहीं दे पा रहे हैं वो। इन आवर लोकेलिटी, अब आप 3 प्रॉब्लम मेंशन करोगे कि हमारी लोकेलिटी में 3 प्रॉब्लम ये आ रही हैं इसकी वजह से। ये लाइन से आप शुरुआत कर सकते हो अपने सेकंड पैराग्राफ की, और याद कर लो इनको, है ना, आपने सेकंड पैराग्राफ की शुरुआत इन्हीं लाइन से करनी है। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, ये 2 के बाद ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी लाइन से स्टार्ट करना है ना, ये 2 द प्रेसिंग इशू ऑफ इधर ही आएगा, या बेसिक के बाद ये एम्यूनिटीज वाली चीज इधर ही आएगी,
ये हम जब मैं पीपीटी बना रही थी तो उस दौरान ये ऊपर नीचे लिखा गया है, ठीक है, वो एक ही साथ आएगा। ये वाली लाइन का गैप आपको देना है पैराग्राफ चेंज करने में, बाकी सब सेम लाइन में ही चलेगा। अब ये वाली फिक्स्ड लाइन किन क्वेश्चंस में लिखी जाएगी? जिन क्वेश्चंस में आप लोकल सिविक अथॉरिटीज से कंप्लेंट कर रहे हैं और बेसिक जो आपको चीजें चाहिए वो नहीं मिल रही, बेसिक एमिनिटीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उनके अंदर ये फिक्स्ड लाइंस आप यूज कर सकते हैं। जब आपने ये लिखा उसके बाद आप एक लाइन का गैप दोगे और आपका कंक्लूजन में ये फिक्स्ड लाइन यूज हो सकती है। क्या है वो कंक्लूजन की फिक्स्ड लाइंस? आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, अगर आप सरकार से कर रहे हो रिक्वेस्ट, अगर आप इन्वायरमेंटलिस्ट से कर रहे हो, कोई ऐसा चीज है जैसे नदियां बहुत ज्यादा गंदी हो गई हैं या कुछ और भी चीज है, कुछ भी चीजें हैं यार, इन्वायरमेंटलिस्ट से कर रहे हो या फिर सोसाइटी से कर रहे हो, टू शो देयर कंसर्न, एक चीज आप ले लेना कि आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हो, आई रिक्वेस्ट द एनवायरमेंटलिस्ट अगर उनसे करना चाहते हो, आई रिक्वेस्ट द सोसाइटी, जिससे भी करना चाहते हो उसका नाम यहां पे लिख देना, टू शो देयर कंसर्न बिफोर इट इज टू लेट, कि भाई आप अपना कंसर्न दिखाएं इससे पहले कि देर हो जाए। I would be thankful to you if you would publish my view in your esteemed daily. ये आपका फिक्स्ड हो सकता है। तो आपका जो स्टार्टिंग की 3 लाइन है पैराग्राफ 1 और आपकी जो एंड की 3 लाइन है पैराग्राफ 3, ये आपकी फिक्स्ड है। आपको सिर्फ काम करना है बीच वाले पार्ट पे। कहां काम करना है? वो प्रॉब्लम वाले पार्ट पे। और उसमें भी मैंने बता दिया कि अगर आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, रोड वगैरह, ये जो बेसिक एमिनिटीज वाली चीजें हैं, इससे रिलेटेड आता है, तो स्टार्टिंग की लाइन ऐसी हो सकती है। तो ये आपका आधे से ज्यादा काम मैंने कर दिया है, बस अब आपको 3 प्रॉब्लम लिखनी है, वो आप मुझे लगता है आसानी से लिख ही लोगे। ये एक तरीका है जिसे अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो तो आप इजीली जल्दी आंसर कर पाओगे चीजों का एग्जाम में, है ना? क्वेश्चन का आंसर जल्दी कर पाओगे एग्जाम में। आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड द सोसाइटी टू शो देयर कंसर्न बिफोर इट इज टू लेट। आई वुड बी थैंकफुल टू यू इफ यू वुड पब्लिश माई व्यू इन योर एस्टीम्ड डेली, योर्स ट्रूली नेम डेजिग्नेशन। अभी योर्स ट्रूली में भी बच्चे क्या करते हैं, योर्स में YOUR' लगा देते हैं। भाई ये कुछ नहीं होता है, क्यों लगाते हो इसको? तुम नहीं लगाना है ये सब। तुम्हें आ रहा है समझ में क्या बात मैं कहने की कोशिश कर रही हूं? हाँ या ना? ठीक है। So through the esteemed column of your newspaper, I would like to draw the attention of the authorities to the pressing issue of inadequate या poor water supply, power supply, conditions of road in our area. फिर मैंने 3 प्रॉब्लम बता दी और ये कंक्लूजन वाली लाइन मैंने लिख दी। आ गया समझ में? हाँ या ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये बहुत बार पूछा जाता है ये। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? यू आर प्रभु कुमार पार्वती ऑफ 17E रविदास रोड कोची। अब तुम्हें तुम्हारा एड्रेस दे दिया। राइट अ लेटर इन 100 to 150 वर्ड्स टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउडस्पीकर्स इन द सिटी during examination days, drawing attention of the concerned authorities to the problem. कैसे लिख सकती हूं मैं? मुझे यस इसी में देख लो। चलो मैं सोच रही थी मैं खुद लिख के दिखाती हूं, बट ये लिखा हुआ है तो हम इसी से कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, जो हमें एड्रेस दिया हुआ है सेंडर्स एड्रेस 17E रविदास रोड कोची। फिर हमने एक लाइन का गैप दिया, फिर हमने डेट लिखा, फिर हमने एक लाइन का गैप दिया दी एडिटर दी हिंदू चेन्नई, फिर हमने एक लाइन का गैप दिया सब्जेक्ट क्या है हमारा न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर्स, फिर हमने एक लाइन का गैप दिया और लिखा सर। ठीक है, फिर अब हम यहां पे लिखना शुरू करेंगे। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वांट टू हाईलाइट द न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर्स ब्लेयरिंग म्यूजिक एंड फिल्म्स ड्यूरिंग वेरियस सोशल फंक्शंस लाइक मैरिजेस, रिलीजियस फेस्टिवल्स, प्रोसेशंस एटसेट्रा इन द सिटी। इसके अलावा आप क्या कर सकते थे? Through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authorities towards the pressing issue of the nuisance caused by loudspeakers, blaring music and film during various social functions like marriages, religious festivals, processions, etc. in the city. यहां पर क्या आ गया? क्या आ गया? ये पर्पस आ गया। अब इसके बाद आप यहां पर क्या करेंगे? पैराग्राफ चेंज करेंगे, पैरा चेंज होगा यहां पर।
ठीक है, ये जो है ये आप नीचे वाले में लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर अब हम क्या लिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे? एट दिस टाइम इन द ईयर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर अ फेसिंग एग्जामिनेशन. Such loud sounds disturb our studies during the evenings when we need to study. Problem हो गई. If such loudspeakers also blare during the late hours at night, they disturb the sleep of all the citizens. तो ये जो प्रॉब्लम थी आपको ये सेकंड पैराग्राफ में लिखनी है. ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, ये सेकंड पैराग्राफ हो गया. I suggest that the municipal authorities should take strong actions against the person responsible for creating such a disturbance by either पेनलाइजिंग देम विद हेवी फाइन्स और बैनिंग देम ऑल टुगेदर. कि अब मैं सजेस्ट करता हूं कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्शन ले इन लोगों के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए, और भाई अच्छा खासा फाइन उनसे लें. फर्दर द अथॉरिटीज में आस्क द कंसर्न्ड पर्संस टू कीप द साउंड्स एमिनेटिंग फ्रॉम देयर लाउड स्पीकर्स टू अ टॉलरेबल लेवल. कि भाई आप थोड़ा कम कर लो, टॉलरेट कर सके उसी लेवल का दो. In this way the sound will not disturb students who are concentrating on their studies. तो आपने ये सोल्यूशन दे दिया कि भाई आप ये कर सकते हो. तो इफ यू वांट, क्या क्वेश्चन में हमें बोला गया था सोल्यूशन देने के लिए? राइट अ लेटर इन द सिटी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज ड्रॉइंग अटेंशन टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू द प्रॉब्लम. नहीं, हमें नहीं बोला गया था. तो ये हमारे ऊपर है, हमने यहां पर सोल्यूशन देना चाहे तो दे सकते हैं, ना देना चाहे तो ना दें. हमारे ऊपर है, हमारी वर्ड लिमिट का हमें ध्यान रखना है. आई होप दैट द अथॉरिटीज विल रीड माई लेटर एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली. ये भी तरीका है, राइट आप यहां पर ये जो आपने लिखा है इसकी जगह जो मैंने आपको लाइंस बताई थी आप ये भी लिख सकते हो. कहां गई वो लाइंस? कि आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू शो देयर कंसर्न बिफोर इट इज टू लेट. आई वुड बी थैंकफुल टू यू इफ यू वुड पब्लिश माई व्यू इन योर एस्टीम्ड डेली. बस ये मेरा हो गया कंक्लूजन. सेम बात है. तो मेन जो आपका काम है वो पैराग्राफ 2 का है. ठीक है, हाँ या ना? आया समझ में? तो ये वाली फिक्स्ड लाइंस, ये वाली फिक्स्ड लाइंस आप यूज कर सकते हो. हर एक में बीच वाले के अंदर आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, वहां पर आपको अपनी प्रॉब्लम ढंग से बतानी होती है. सोल्यूशन बताना चाहते हो तो बताओ, क्वेश्चन में बोला है सोल्यूशन बताओ तो बता देना, नहीं बोला तो मत बताओ. आया समझ में? यहां तक का क्लियर हुआ? यस और नो? मेरे को जब चाहिए होती है ना कोई एक पीपीटी तभी नहीं मिलती है मुझे, वैसे मेरे मुंह के सामने पड़ी रहती है वो सारा दिन. इतना प्यारा बनाया हुआ था वो मैंने. लेट मी सी, यही है क्या? यस, ये वाला है. ये वाला देखो क्वेश्चन. द हाउस होल्ड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी इज मडी एंड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है, ये 2024 का सवाल है, सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024 का सवाल है. तो 9th और 10th सभी के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखो. द हाउस होल्ड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी इज मडी एंड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. ये भाई तुम्हारे यहाँ पर जो पानी सप्लाई आ रहा है ना वो बढ़िया नहीं आ रहा है. Despite several complaint letters to the civic authorities, the problem is still unresolved. कि बहुत कंप्लेंट कर चुके हैं पर प्रॉब्लम जो है अभी भी unresolved है. Write a letter to the editor of a local dairy in about 120 words expressing your concern about the situation and suggesting measures to resolve the problem. अब यहां पर उन्होंने बोला है कि तुम्हें measures बताने हैं, ठीक है, तुम्हें solutions बताने हैं, तो हम लिखेंगे solution. ठीक है, आपने एड्रेस भी दे दिया उसने, और ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है 2024 के अंदर. आओ देखते हैं कैसे करेंगे. सबसे पहले क्या आ गया? सेंडर्स एड्रेस आ गया 768 सिल्वर अपार्टमेंट्स अजीत विहार करमपीठ. एक लाइन का गैप दिया हमने, डेट लिखा, डेट का फॉर्मेट देख लो. एक लाइन का गैप दिया, दी एडिटर दी टाइम्स ऑफ इंडिया कस्तूरबा गांधी मार्ग करमपीठ. ठीक है, यहां तक का तो सबको पता है. फिर सब्जेक्ट आ गया इश्यूज रिगार्डिंग हाउस होल्ड वाटर सप्लाई सर. अब जो लाइंस मैंने फिक्स्ड लाइंस बताई थी उनके अकॉर्डिंग देखो. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू द प्रॉब्लम ऑफ सेम सिंपल सेम. यहां पर क्या आ गया हमारा सब्जेक्ट? हाउसहोल्ड वाटर सप्लाई इन आवर कम्युनिटी विच इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. दैट्स इट. या आप एज इट इज ये भी लिख सकते थे, इश्यूज रिगार्डिंग हाउसहोल्ड वाटर सप्लाई. ठीक, उसके बाद ये है तुम्हारा मेन काम. यहां पर तुम्हें दिखानी है अपनी चमक.
यहां पता चलेगा क्या करके आते हो, ठीक है। तो हमने लिखा आप प्रॉब्लम कैसे, द कंटामिनेटेड वाटर नॉट ओनली मेक्स इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बट ऑल्सो रेजेस कंसर्न्स अबाउट इट्स इंपैक्ट ऑन हाइजीन एंड सैनिटेशन। कि भाई जो दूषित पानी है वो ना केवल पीने के लिए खराब है बट वो बहुत सारे कंसर्न रेज करता है उसके इंपैक्ट के, कि भाई हाइजीन और सैनिटेशन पे उसका कितना इंपैक्ट पड़ता है। न्यूमरस वाटरबोर्न डिजीज कैन बी ब्रॉट ऑन बाय डेंजरस बैक्टीरिया। बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स जो हैं इस पानी के अंदर मौजूद होते हैं। रेजिडेंट्स में दस बी कंपेल्ड टू स्पेंड मनी ऑन वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। फिर लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये आरओ खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, बॉटल का पानी खरीदना पड़ेगा। सो दिस प्लेस एन एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन ऑन हाउस होल्ड, तो लोगों पे एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा। अब आपने लास्ट में लिख दिया, भाई देखो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू टेक सर्टेन स्टेप्स टू एलिवेट द इशू। आई होप दैट दिस लेटर ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। योर ट्रूली सौमिल। आया समझ में, हुआ क्लियर क्या कहना चाहती हूं मैं, बोलो भाई। यहां तक अगर हुआ क्लियर कि हाँ मैम अब हमें समझ में आ गया है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से। हाँ, प्लस अगर आप अपने तरीके से लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। आपको बस ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाले में मुझे पर्पस लिखना है, सेकंड वाले में मुझे प्रॉब्लम लिखना है और सॉल्यूशन भी, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, ठीक है, और थर्ड वाले में मुझे कंक्लूजन डालना है। मुझे ये चार स्टेप्स जो हैं फॉलो कर रहे हैं, पर्पस, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और कंक्लूजन, ठीक है। हाँ या ना बोलो। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, सेम टाइप के क्वेश्चंस है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द DWA इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स। 120 वर्ड्स का टारगेट पूरा रखना भाई। ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स हार्म कॉज्ड बाय सच एडवर्टाइजिंग। प्रपोज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ होलसम लंच मंथ इन स्कूल्स एज एन आइडिया टू एड्रेस सच प्रैक्टिसेस। मेंशन द एडवांटेजेस एंड शेयर सजेशंस टू फॉस्टर हेल्दी ईटिंग रूटीन्स एंड डेवलप पॉजिटिव बॉडी इमेज अमंग यंगस्टर्स। ठीक है, तो हो सकता है ये अब एक सोशल चीज है भाई, कि भाई हम क्या चाहते हैं, यहां पर वो बोल रहा है कि मुझे अटेंशन लानी है कि टुवर्ड्स हार्म कॉज्ड बाय सच एडवर्टाइजिंग पर्पस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ होलसम लंच मंथ इन स्कूल्स एज एन आइडिया टू एड्रेस सच प्रैक्टिसेस। मेंशन द एडवांटेज एंड शेयर सजेशंस। तो आपको उसके एडवांटेजेस भी डालने हैं, आपको सजेशंस बताने हैं। टू फॉस्टर हेल्दी ईटिंग रूटीन्स एंड डेवलप बॉडी पॉजिटिव इमेज अमंग यंगस्टर्स। ठीक है, हाँ या ना? तो ये आप प्रैक्टिस करो, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर आपको इसका वो चाहिए तो ध्यान रखना। बस ये पीपीटी के अंदर एक चीज है दिक्कत कि आप पैराग्राफ में नहीं तोड़ा हुआ है, आप पैराग्राफ में तोड़ लेना। दिस इज विद रेफरेंस टू पोस्टर बियरिंग द मैसेज ऑफ क्रैश डाइट बीइंग पोस्टेड अराउंड आवर स्कूल प्रेमिसेस। सच पोस्टर्स इंपैक्ट द यंगस्टर्स नेगेटिवली एंड कैन बी हैजार्डस टू देयर सेल्फ एस्टीम। ठीक है, आई वुड लाइक टू प्रपोज द आइडिया ऑफ इंप्लीमेंटिंग। अब यहां पर यहां से आपको नीचे आ जाना है, ये पूरा आपका अलग पैराग्राफ में आएगा, ये पूरा अलग पैराग्राफ में आएगा। तो ये पैरा 1 हो गया, ये पैरा 2 हो गया, ये पैरा 3 हो गया। ठीक है, पैराग्राफ 3 में आपको बोलना है कि भाई देखो प्लीज मेरी ये बात जो है आपने न्यूज़पेपर में छाप देना है यार, ठीक है, ताकि लोगों का ध्यान आए। मैं आशा करता हूं कि आप इस बात पे ध्यान जरूर दोगे। ठीक है, तो ये है कुछ क्वेश्चंस जो हमने देखे। बेसिकली क्या है, अब कोई भी सवाल आ जाए, आपको पता है मुझे लेटर टू एडिटर में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मेरा फॉर्मेट क्या होगा, अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे किस लाइन से शुरू करना है, मुझे खत्म करना है तो किससे करना है। तो इसीलिए मैं बोल रही थी जो लाइंस मैंने आपको बताई है उनको याद कर लो। स्टार्टिंग वाली लाइंस यही लिखो, लास्ट वाली लाइंस यही लिखो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए और सिर्फ बीच वाली लाइंस में ये चेंज करो। और अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं उन सब के फिक्स्ड फॉर्मेट आपको दे दूं कि भाई इन सवालों में देख लो, अगर ये सवाल रिपीट हो जाते हैं तो तुम ऐसा का ऐसा एज इट इज लिखकर आ जाना। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में थम्स अप भेज देना, आप लोगों को मैं उनकी भी फिक्स लाइंस दे दूंगी। तो उसके अलावा फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मैं कंप्लेंट ऑर्डर ऑर्डर प्लेसमेंट वाले, कंप्लेंट लेटर, मैं सब का आपको फिक्स लाइन दे दूंगी। ठीक है, ऑर्डर प्लेसमेंट की तो बिल्कुल ही, कंप्लेंट लेटर की भी, सब की आपको फिक्स लाइंस मिल जाएंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हाँ या ना? यहां तक हो गया? तो ये थी हमारी बच्चों आज की क्लास, जिसके अंदर हमने देखा लेटर राइटिंग। और अगर आपको क्लास पसंद आया तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल।